नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी के एक और वीडियो में। साथियों, जैसा कि हम सभी को पता है, संसद का सत्र चल रहा है और ऐसा पहली बार हुआ है संसद के इतिहास में कि एक नहीं, दो नहीं, कई सांसदों ने ईपीएस 95 के तहत क्वेश्चन संसद भवन में रेज किए। जी हाँ साथियों, बहुत सारे सांसदों ने इस बार, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी को लेकर आवाज़ उठाई है। तो साथियों, किन किन सांसदों ने इस बार आवाज़ उठाई है, क्या उसका आंसर निकल कर आया है, पूरी जानकारी इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए, भारत सरकार वित्त मंत्रालय लोकसभा में श्री असदुद्दीन ओवैसी जो बड़े लीडर है, हैदराबाद से सांसद है, उन्होंने लोकसभा में ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी से संबंधित क्वेश्चन किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इन्होंने हिंदी में क्वेश्चन किया है कि क्या सरकार कर्मचारी पेंशन योजना के तहत पेंशन भोगियों से न्यूनतम पेंशन राशि में वृद्धि का अनुरोध करने संबंधी कोई उनको दस्तावेज प्राप्त हुआ है? अगर प्राप्त हुआ है तो उस पर सरकार क्या कर रही है? क्या सरकार ने ईपीएस पेंशन बढ़ाने के लिए विशेष रूप से श्रम, वस्त्र और कौशल विकास संबंधी स्थायी समिति के 30वें प्रतिवेदन में की गई टिप्पणियों के आलोक में इन अभ्यावेदनों का कोई मूल्यांकन किया है और यदि किया है तो इसका क्या निष्कर्ष है? क्या सरकार ईपीएस 95 के तहत पेंशन में वृद्धि की सुविधा के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने के लिए विचार कर रही है? यदि हाँ, तो तत्संबंधित ब्यौरा पेश किया जाए। इसके अलावा साथियों, राज्यसभा में आप देख सकते हैं 12 दिसंबर को ही जेबी मेथर हिसम जो सांसद है, उन्होंने भी ईपीएस 95 से जुड़े क्वेश्चन आंसर लेबर मिनिस्टर से किए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इन्होंने क्वेश्चन किया कि द डिमांड टू इनहेंस मिनिमम पेंशन टू एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम इज अंडर कंसिडरेशन ऑफ गवर्नमेंट, वेदर वन रैंक वन पेंशन स्कीम विल बी इम्प्लीमेंटेड, वेदर ट्रिब्यूट विल बी सेट अप फॉर सेटिंग ईपीएस 95 पेंशन रिलेटेड क्लेम्स विदाउट डिले। तो साथियों, आप देख सकते हैं, जेबी मेथर हिसम जी ने भी ईपीएस 95 से जुड़े क्वेश्चन आंसर राज्यसभा में उठाए। इसके अलावा नरेश बंसल जी हैं, उन्होंने भी राज्यसभा में 12 दिसंबर को ही ईपीएस 95 से जुड़े क्वेश्चन उठाए। इन्होंने कहा कि द स्टेटस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय पेंशन स्कीम एंड द फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन ऑफ द स्कीम ऑन गवर्नमेंट, वेदर एनी measures have been taken to increase the pension amount of EPS 95 and measures taken to ensure that all eligible workers are aware of benefit of the ईपीएस 95। इसके अलावा जॉन बेरिटास, उन्होंने भी राज्यसभा में 12 दिसंबर को ही ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी को लेकर काफ़ी सवाल लेबर मिनिस्ट्री के सामने दागे। तो साथियों, आप देख सकते हैं, इतिहास में यह पहली बार हुआ कि बहुत सारे सांसदों ने लगातार ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी को लेकर आवाज़ उठाई है और इसका क्रेडिट जाता है एनएससी और पेंशनरों को, क्योंकि एनएससी ने इस बार काफ़ी तैयारी की थी। काफ़ी सांसदों से एनएससी टीम ने मुलाकात की और उनको अपना दर्द बताया कि किस तरह से 10 सालों से पेंशनर संघर्ष कर रहे हैं, उनका ही पैसा उनको नहीं मिल पा रहा है। तो इसी को लेकर लगातार आवाज़ें उठाती रहेगी। लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि संसद में बहुत सारे सांसदों ने एक स्वर में आवाज़ उठाई है कि मिनिमम ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी को लेकर सरकार क्या कर रही है, उनके पास कितने दस्तावेज है, क्या ब्यौरा है, कहाँ पर घाटा हो रहा है और सरकार इस पर क्या कार्रवाई कर रही है। लेकिन साथियों, जैसा कि हम सभी को पता है, सारे क्वेश्चनों का आंसर सरकार ने एक ही दिया है कि हम कार्य कर रहे हैं, हमारा जो फंड है वो डिफिसिट में चल रहा है और हम इस पर कार्य कर रहे हैं। हमने एक हाई पावर कमेटी का गठन कर दिया है। गवर्नमेंट वैसे ही 2014 से 1000 रुपये पर मंथ का उन्होंने आश्वासन दिया है और 1000 रुपये सभी को मिल रहे हैं और इसके लिए गवर्नमेंट अलग से बजटरी सपोर्ट भी दे रही है। लेकिन फिलहाल जो ईपीएस 95 का जो फंड है वो डिफिसिट में है और इसको हम अभी लागू नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा ही आंसर लगभग सभी जो सांसदों ने पूछा है उसके एवज में ये आंसर निकल कर आया है। काफ़ी आंसरों का जवाब तो खुद श्रम राज्य मंत्री सुश्री शोभा लोकरंजन जी ने कहा। इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी ने जो क्वेश्चन किया था उसका आंसर वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी जी ने दिया था और सब में आंसर कॉमन था कि जो ईपीएस 95 पेंशन है उसको हम पहले से ही बजटरी सपोर्ट दे रहे हैं। 1.16 का परसेंटेज हम ऑलरेडी दे रहे हैं। इसके अलावा भी 1000 रुपये 2014 से हमने मिनिमम घोषित कर दिए, उसके लिए भी सरकार अलग से बजटरी सपोर्ट दे रही है। और मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी को लेकर हमें काफ़ी संस्थाओं ने अप्रोच किया है, काफ़ी संगठनों ने अप्रोच किया है और इसके लिए हमने एक हाई पावर कमेटी भी गठित कर दी है। लेकिन इस पर अभी फ़िलहाल कोई निष्कर्ष
से निकल कर नहीं आया। तो साथियों, आप देख सकते हैं किस तरह से आवाज़ें उठ रही है। अब पहली बार हुआ है कि बहुत सारे सांसदों ने EPS 95 को लेकर संसद भवन में आवाज़ उठाई है। तो NSA टीम लगातार इस पर कार्य कर रही है और आज नहीं तो कल हमें इसका रिजल्ट ज़रूर देखने को मिलेगा, क्योंकि जैसा लग रहा है चौं ओर से NSA ने दबाव बनाया हुआ है। इस बार जितने सांसदों ने संसद भवन में आवाज़ उठाई है उससे तो लगता है सरकार दबाव में है और जल्दी सरकार को इसके बारे में कुछ ना कुछ फैसला ज़रूर लेना होगा। तो साथियों, ये बहुत ही बड़ी अपडेट थी संसद भवन में। आपको ये अपडेट कैसी लगी, आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर कर दिए। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।